और इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित किए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा से इनका मुकाबला होने जा रहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं पवन सिंह। पहले पवन सिंह को बीजेपी ने बता दें आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन वहां से न लड़ करके पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इसी वजह से बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए हैं पवन सिंह। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, काफी इनका जनाधार है, लेकिन बीजेपी ने निष्कासित कर दिया पवन सिंह को। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित कर दिए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा से होने वाला है। तो आपको बता दें कि पवन सिंह को लेकर के लगातार ये मांग की जा रही थी कि उनको बीजेपी से निकाला जाए, निष्कासित किया जाए, चूंकि पार्टी लाइन से हट करके उन्होंने काम किया है और निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ऐसे में कई दिनों से मांग की जा रही थी कार्यकर्ताओं के द्वारा और बीजेपी के कई और नेताओं के द्वारा कि पवन सिंह को पार्टी से हटाया जाए। तो ऐसे में ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। पवन सिंह बीजेपी से निष्कासित कर दिए गए, काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और यहां पर उपेंद्र कुशवाहा से पवन सिंह का मुकाबला। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पवन सिंह जाने माने अभिनेता हैं भोजपुरी के और इनका काफी जनाधार भी है, फैन फॉलोइंग इनकी काफी ज्यादा है। तो आपको बता दें, काराकाट से इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि यहां पर एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और इनका मुकाबला अब होने वाला है निर्दलीय उम्मीदवार से, पवन सिंह से। तो आपको बता दें कि पवन सिंह ने बीजेपी ने जो उनको टिकट दिया था आसनसोल का, वहां से उन्होंने मना कर दिया कि वो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने काफी दिनों तक हिडन रखा और उसके बाद काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 के इनपुट एडिटर ब्रिजमोहन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, देखिए, एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बीजेपी ने पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है। जी, वाकई इस चीज को लेकर चर्चा हो रही थी पार्टी के अंदर और खासकर एनडीए गठबंधन के अंदर कि जिस तरह से पवन सिंह बीजेपी के जो कैडर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स हैं, उनके ऊपर लगातार डोरे डाल रहे हैं। इससे काफी गठबंधन के अंदर में काफी एक पेचीदगी सी पैदा हो गई है, भ्रम की स्थिति सी पैदा हो गई है और दोनों पार्टियों के बीच में, बीजेपी और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, दोनों के कैडर्स के बीच में एक तरह से मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या करें। उसके बाद ये काफी जो खबर मिल रही है कि काफी देर से ये फैसला लिया गया है पार्टी की तरफ से। इसकी शायद एक बहुत बड़ी वजह ये रही हो कि पवन सिंह की युवाओं के बीच में एक अच्छी खासी फॉलोइंग है, क्योंकि वो भोजपुरी के जाने माने स्टार हैं, यहाँ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत भर में जो भी भोजपुरी को फॉलो करते हैं, अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग रहती है। तो युवाओं को लेकर एक लगातार चिंतन था कि इनको पार्टी से निष्कासित किया जाए या नहीं, लेकिन जिस तरह से वोट का डिवीजन हो रहा था तो उसको लेकर पार्टी की तरफ से ये काफी चिंता की बात थी और लगातार चिंतन के बाद ये फैसला लिया गया कि पवन सिंह के रहने से जो आधिकारिक उम्मीदवार हैं एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा, उनको नुकसान हो सकता है। तो इस चीज को लेकर और खास करके जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उनके बीच में भी संदेश देने के लिए ये एक अहम फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। लेकिन ब्रिजमोहन जी, काफी देर के बाद ये निर्णय लिया गया है, चूंकि मांग तो काफी समय पहले से की जा रही थी कि उनको निष्कासित किया जाए। बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने बहुत देर के बाद ये ऐलान किया है। देखिए, वहाँ शायद इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी हो सकती है क्योंकि जो कोर वोटर्स है भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं, अगर अगड़े समाज में देखें तो राजपूत एक कोर वोट बैंक रहा है भारतीय जनता पार्टी का। अगर उनको शुरुआती दौर में निकाला जाता तो हो सकता था कि जो 5 दौर के चुनाव हुए वहाँ वोटर्स और खास करके जो राजपूत वोटर्स है उनके ऊपर कुछ असर पड़ता, क्योंकि 5 दौर का मतदान संपन्न हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब आखिरी जो दौर है, आखिरी जो 2 दौर बचे हुए हैं उसमें काराकाट भी है, काराकाट और तमाम जगहों पे जहां भी 4-5% के आसपास में जो राजपूत वोटर्स है उनके ऊपर असर न पड़े, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि अब एक फाइनल मैसेज दिया जाए लोगों के बीच में और जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर्स हैं उनके बीच में एक संदेश दिया जाए कि पार्टी इस चीज को लेकर नहीं चल सकती, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल है उनके बीच में भी संदेश जो देना था वो बिल्कुल लाजमी था।
या फिर ये कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह खुद ब खुद बैठ जाएंगे, क्योंकि चर्चा तो पहले से ही की जा रही थी और तमाम तरीके के आरोप भी लगाए जा रहे थे पवन सिंह पर। देखिए, इस मुकाम पे, जिस मुकाम पे अभी बिहार में कैंपेनिंग का काम चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री को भी आना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आना है, तो एक फाइनल जो मैसेजिंग है जो लोगों के बीच में और समर्थकों के बीच में कन्वे किया जाता है, वो एक जरूरी है। वो मुझे लगा कि पार्टी के लिए अनिवार्य हो गया था कि यहाँ से अब कोई लुकिंग बैक जो कहते हैं पॉलिटिक्स में, पीछे मुड़कर देखने वाली कोई बात नहीं है। पार्टी को एक फैसला लेना था और खास करके पवन सिंह का भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होने के बावजूद भी जो आचरण रहा था, वो शीर्ष नेतृत्व को मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गवारा नहीं गुजर रहा था, क्योंकि आसनसोल के बाद से उनकी नजर आरा सीट पे भी थी। उसके बाद उन्होंने काराकाट में अपने पांव जमाने की कोशिश की और जो कोर वोटर्स होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको लुभाने की कोशिश की। उसमें काफी हद तक उनको सफलता भी मिली, लेकिन एनडीए के जो तमाम दल हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो इनके अपने वोट्स हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो अपना कोर वोट बैंक है, उसको एक तरह से संयोजित करने के प्रयास में कहीं न कहीं पवन सिंह आड़े आ रहे थे। उसके बाद ये अहम फैसला लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब जो सीटें बची हुई हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास था कि लोगों के बीच में कंफ्यूजिंग मैसेज न जाए कि एनडीए के घटक दलों के बीच में एकता नहीं है या साम्यता जो विचारों की होनी चाहिए वो नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये संदेश दिया है। तो देखिए, अगर बीजेपी के रिकॉर्ड को देखा जाए तो उस हिसाब से बहुत कम ऐसे नेता हैं जो कि बीजेपी के आला कमान की बात को काटते हैं, और पवन सिंह अब उनमें से एक हो गए हैं। तो क्या बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी है कि चुनाव के अब आखिर में छठे चरण में अब पहुंचने वाली है, चुनाव जो है पहुंचने वाला है, तो इसका असर बहुत ज्यादा ना पड़े वोटिंग पर, तो ये स्ट्रैटेजी के लिए बीजेपी की तरफ से निर्णय लिया गया, फैसला लिया गया? ये बिल्कुल डैमेज कंट्रोल के हिसाब से, चूंकि अब 2 फेज का चुनाव बाकी है और भारतीय जनता पार्टी के इसमें ज्यादा से ज्यादा सीट्स हैं, तो और जो चुनौती है वो काफी एक तरह से कह सकते हैं काफी इंटेंस, हम जिनको कहते हैं ना, काफी गहन हो गई है। इसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और राजद और तमाम दलों के बीच में जिस तरह से तलखी बढ़ी है, तो उसको लेकर ये फैसला करना बहुत ही जरूरी हो गया। ठीक है बृजमोहन सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई, पवन सिंह बीजेपी से निकाले गए, निष्कासित कर दिए गए। पवन सिंह ने बीजेपी आलाकमान का जो निर्णय था उनको काटा। पहले उनको आसनसोल से टिकट दिया गया, लेकिन वहां से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद खुद निर्दलीय एनडीए उम्मीदवार के सामने ही निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने काराकाट से उन्होंने निर्णय लिया और इसका ऐलान किया। तो ये बड़ी खबर, बीजेपी से निकाले गए पवन सिंह।